हमारा जौनपुर सोशल वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो हेल्थ अवेयरनेस वीक चला रहा है। और इस बार जब मैं जौनपुर आया तो वैसे भी हार्ट के पेशेंट आजकल सुनने में बहुत आ रहा है कि खाना खाते खाते बेहोश हो जाते हैं वगैरह, मर जाते हैं। तो हमने आपकी इस किट के बारे में सुना जो हार्ट अटैक किट है, और ये भी सुना कि बहुत सस्ती है, उसमें कुछ दवाएं ऐसी भी हैं जो एक्सपायरी भी नहीं है उसकी। तो इतनी बेहतरीन चीज़ अगर आपने डेवलप की है तो हम चाहते हैं कि इस अवेयरनेस वीक पे कुछ लोगों के लिए कुछ बताएं कि ये क्या है। ये सबसे पहले कि आप हमारे हॉस्पिटल पे हार्ट अटैक किट के बारे में सुनकर आए तो मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं डॉक्टर मेहर अब्बास, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज रिवर्सल कोच, आरबी मेमोरियल मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खोवा मंडी, जौनपुर। तो हार्ट अटैक किट के बारे में एक्चुअली हमारा इस जौनपुर से 20 इयर्स का एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मेरा प्रैक्टिसिंग कैरियर हो गया और इसी हॉस्पिटल में हो गया। और मैं दिल्ली अपोलो में भी रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे मन में ऐसे आया कि पहले लोग कहते ये थे कि सिर्फ सर्दियों में हार्ट अटैक होता है, क्योंकि खून गाढ़ा हो जाता है तो ये सर्दियों में ही अटैक होता है। मगर आजकल तो हार्ट अटैक के केसेस इवन जवानों में भी हो रहे हैं। कोई सिंगर स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको हार्ट अटैक हो जाता है, कोई ट्रैवल कर रहा है, ट्रेन में है तो उसको हार्ट अटैक हो जा रहा है, कोई एरोप्लेन से सफर कर रहा है तो उसमें अटैक। अभी बहुत ही रिसेंटली एक पायलट ने एरोप्लेन को एयरपोर्ट पे लैंड किया और उसके बाद उसको हार्ट अटैक हो गया, वो वहीं खत्म हो गया। उसके बाद बहुत से लोग नमाज पढ़ने में हार्ट अटैक हो जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे भजन गा रहे हैं जो भगवान की कृपा के लिए गाते हैं, वो भजन गाते गाते उनको अटैक हो गया। एक कपल था, मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी मना रहे थे, उसमें डांस कर रहे थे, गिरे और खत्म हो गए। और इस तरीके से मतलब जिम में आपके लोग एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेडमिल कर रहे हैं तो पता लगा कि हार्ट अटैक हो गया। तो गर्ल्स के हार्ट अटैक के केसेस इवन जवानों में भी बहुत ज्यादा पाए जा रहे थे। तो हमको बड़ा अजीब सा लगता था और अपने को बड़ी हेल्पलेसनेस अपने को महसूस करते थे कि इन लोगों के लिए क्या किया जा सकता। तो मैंने बहुत चिंतन मंथन किया और करने के बाद मैंने काफी इस पे रिसर्च किया और मेरी 20 साल की प्रैक्टिसिंग कैरियर भी आपके जौनपुर में आपके सामने है। तो मेरे मन में ये आया कि कुछ ऐसी चीज डिजाइन की जाए, तो मैंने ये हार्ट अटैक किट बनाई जिसमें केवल मात्र 3 दवाइयां होती हैं। एक तो इसमें देखिए ये हार्ट अटैक किट है हमारी, इसमें केवल जो है ये 3 दवाएं हैं और इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है ये सॉर्बिट्रेट की दवा। ठीक है, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, ये कभी एक्सपायर भी नहीं होती ये गोली जो है। और दूसरी चीज इसकी खास बात ये है कि ये इंजेक्शन की तरह काम करती है। इसको अगर आप जबान के नीचे रख लिया जाता है, क्योंकि जबान के नीचे इसलिए कि सबलिंगुअल इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो सबसे बेस्ट होता है। और ये और दवाइयां क्या होती हैं कि आप खाते हैं तो स्टोमक में जाती है, स्टोमक से ब्लड स्ट्रीम में जाती है, तो उसमें काफी समय लग जाता है उसकी थेराप्यूटिक वैल्यू ब्लड में आते हैं। तो ये दवा जो है एकदम बुलेट की तरह, एकदम इंजेक्शन की तरह ये काम करती है। और क्योंकि हार्ट अटैक के मरीज जो होते हैं उनको बड़ा शदीद चेस्ट पेन होता है और वो कर्ब वो बेचैनी के आलम में रहते हैं, बस वो ये चाहते हैं कि त्वरित उनको आराम हो। तो ये जो दवा है ये फौरन जीभ के नीचे रखनी होती है और इसमें फौरन, और इसका जो साइंटिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि जब हार्ट अटैक या हार्ट ब्लॉकेज होता है आर्टरीज में तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, वहां जो आर्टरी होती है वो ऑक्लूड हो जाती है। तो ऑक्लूजन के कारण से क्या होता है वहां माइकार्डियल इस्कीमिया हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये जो दवा होती है ये नाइट्राइल फॉर्म में होती है। तो ये क्या करती है, जब इसको आप लेते हैं
तो ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है और ये नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करती है। तो वहां पे क्या होता है कि वहां जो माइकार्डियल इस्कीमिया है वो खत्म हो जाता है। इसलिए ये आपको मैंने कहा कि बुलेट की तरह बिल्कुल काम करती है। अच्छा, सेकंड ये बताइए इसमें क्वेरी कि अगर जबान में रखा कोई निगल गया तो एनी हार्म? तो निगल जाने से इसमें देर में ये एक्ट करेगी। लेकिन जीभ के लिए नुकसान कोई नहीं है। ये एकदम सेफ दवा है, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। इमीडिएट चाहिए तो जबान के हाँ, इसको आप इमीडिएट जीभ के नीचे रखें। जो दूसरी हमारी दवा है ये है आपकी इकोस्प्रिन। इसकी 2 गोली लेनी होती है और इसकी जो कॉस्ट है मात्र 35 पैसे है, मात्र 35 पैसे। समझ रहे? इसका काम ये होता है कि जो वहां पे जो आपके ये एज ए ब्लड थिनर यूज करते हैं, ये ब्लड को थिन कर देती है तो वहां सर्कुलेशन रिस्टोर हो जाता है और रिस्टोर होने के बाद जो है वो आपके दर्द में मरीज को आराम हो जाता है। और ये तीसरी दवा जो है ये आपकी एटेरोवास्टैटिन या रोजुवास्टैटिन की गोली है। इसकी कीमत 3 से 4 रुपए है और इसको चाहे किसी भी कंपनी की आप लें 3 से 4 से ज्यादा नहीं होती। तो इसकी भी 2 गोली आपको देनी होती है। तो आपने जैसे इस गोली का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जो मेडिकल एक्शन इसका होता है, ये क्या करती है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं बनने देती, तो ये खून के प्रसार में मदद करती है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल कैसे नहीं बनने देती? असल में हमारे लीवर में बॉडी का 70% कोलेस्ट्रॉल बनता है और 30% जो है ये आपको डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होता है जो डाइट से आपको मिलता है। तो इसमें क्या होती है, एक रेट लिमिटिंग एंजाइम होती है जिसको एसिटाइल कोएंजाइम रिडक्टेज बोलते हैं। ये दवा उसको इनहिबिट कर देती है, ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाने उसको नहीं देती। तो इसको हम लोग कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए इनहिबिटर्स। ठीक है, तो इसलिए इस दवा का भी देना बहुत जरूरी होता है। तो ये हुआ इसका कुल आपका वो। अब और जो आप इसमें, और जैसे कोई इमरजेंसी में हार्ट पेशेंट आपके पास आया तो क्या उसको इमीडिएट यही दवा दी जाती है? देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो तीनों दवाइयां हैं इसका हम लोग लोडिंग डोज देते हैं। लोडिंग डोज का मतलब ये होता है कि आपको चेस्ट पेन हुआ और ये हमने दे दिया। तो अगर आप घर में रहते हैं तो भी आप इसको दे सकते हैं। अगर आप, क्योंकि भाई देखिए ज्यादा अधिकांश जो मरीज होते हैं वो गांव देहात के होते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी होता है और जो गोल्डन क्राइटेरिया है उसमें ये कहा जाता है कि आधा घंटे के अंदर मरीज आ जाए। तो कोई भी मरीज आधा घंटे के अंदर गांव से अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, हार्ट के हॉस्पिटल में या किसी भी जिला स्तरीय चिकित्सालय में वो नहीं पहुंच सकता। तो हमारा मानना ये है कि अगर ये 3 दवाई उसको वहीं पे मिल जाए, ठीक है, जहां पे मरीज मौजूद है उसको मिल जाए तो उसको फौरन ही मतलब इसको ये हो जाएगा। और इसमें एक चीज और मैं आपको बताएंगे, भगवान ने, कुदरत ने भी इसमें बहुत अच्छा इंतजाम, मैं अपने बहुत सारे पॉडकास्ट में और अपने हार्ट के टॉक शोज में मैं अक्सर बताता रहता हूं कि होता ये है कि जब आपको हार्ट अटैक होता है तो कुदरती तौर पे आपके अंदर कोलैटरल बन जाती हैं। कोलैटरल का मतलब ये होता है कि आप एक रास्ते से आप जा रहे हैं, वो रास्ता सामने कोई ऑब्स्टेकल है, बंद हो गया, तो आप दूसरा खेत के रास्ते से जाते हैं। तो उसी तरीके से हृदय की जो 3 आर्टरीज होती हैं उसमें क्या होता है, भगवान एक अलग कोलैटरल बना देता है। तो जब सर्कुलेशन मिल जाती है तो सर्कुलेशन में जब उसमें ऑक्सीजन डिमांड पूरी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसको हो जाता है, ना फिर उसको किसी एडमिशन, इमरजेंसी एडमिशन की जरूरत पड़ती है, ना इमरजेंसी ट्रायज की जरूरत पड़ती है, ना आपकी एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ती है और ना ही बाईपास हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़ती है। भगवान बहुत रहीम और करीम है, वो अपने भक्तों के लिए, अपने उसके लिए वो पूरा इंतजाम करके रखा है। और अधिकांश केसेस में ये कोलैटरल डेवलप हो जाते हैं एंड क्रेडिट गोज टू कार्डियोलॉजिस्ट। अच्छा, ये देखिए इतनी लाइफ सेविंग आपने किट बनाई, तो मैं तो चाहूंगा कि ये गांव की भी मेडिकल स्टोर तक पहुंचे, क्योंकि गांव वाला भी नाम तो याद नहीं रख पाएगा। अगर वो किट मांगेगा हार्ट अटैक की तो उसको 10-7 रुपए में। देखिए इसका जो हार्ट अटैक किट नाम मैंने रखा है केवल मात्र इसलिए रखा है कि अगर आप लोगों को, मरीजों को हृदय घात बोले तो उनके समझ में कम आएगा।
मगर अगर आप हार्ट अटैक बता दीजिएगा तो हर छोटे बड़े बुजुर्ग सब लोग इसको समझ लेते हैं, इसलिए इसका नाम मैंने हार्ट अटैक किट रखा। और मेरी दिली तमन्ना ये है कि ये जो हमने किट बनाया है ये आम जनमानस तक पहुंच जाए, और इसलिए मैं अपने सारे प्रशासनिक अधिकारियों, डीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, एसडीएम साहब से ये दरखास्त करूंगा कि वो इसमें एक एडवाइजरी जारी करें और इस किट को हमारी डोर टू डोर आम जनमानस तक पहुंचाने का कष्ट करें। सही बात है। क्योंकि देखिए ये जो चीज है ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है और इसमें कोई भी कानूनी अड़चन नहीं है। कानूनी अड़चन का मतलब ये है कि ये WHO की प्रेस्क्राइब की हुई दवाएं हैं। ये दवाएं जो हैं ये आपके GNC 7 क्राइटेरिया में बताई गई हैं। ये दवाई जो है ये USFDA क्राइटेरिया में बताई गई हैं। तो गर्ज के, और जब से हम लोगों को इस हिंदुस्तान में कार्डियोलॉजी की पढ़ाई कराई जा रही है और हम लोग कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको एज ए लोडिंग डोज देते हैं, बताते हैं। क्योंकि जब मरीज इमरजेंसी में ट्रायल में आता है तो फौरन उसको ये एंजियोप्लास्टी या बाईपास हार्ट सर्जरी या आपके ये तो इंपेरिकली इसको हम लोग दे सकते हैं, इसमें कोई भी कानूनी अड़चन नहीं है। और दूसरी चीज इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए जब भी मरीज आएगा तो उसको ये डोज पहले दिया जाएगा, उसके बाद हमको कार्डियक मार्कर्स की जांच करानी होती है, फिर और चीजें और जो लीगल प्रोसीजर है उस पर टाइम लगता है, वो बाद में होता है, वो फौरन शुरू नहीं होता। ये एज ए लाइफ सेविंग ड्रग इसको हम यूज करना, बच गई पेशेंट की, आप तक पहुंच गया, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज आपको जो मैंने कोलैटरल वाली बात बताई कि अगर देखिए लाइफ से बढ़ के किसी की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि अगर एक इंसानी लाइफ को हम एक बीइंग ए डॉक्टर बचा लेते हैं और या हमारे बनाई हुई किट बचा लेती है तो इससे बड़ा पुण्य की कोई और बात नहीं होती। नहीं, आपने शुरुआत की और मुझे बहुत खुशी है कि मतलब डॉक्टर्स तो ज़्यादातर चाहते हैं कि पेशेंट मुझ तक आए और फिर मैं कुछ भी करूं, लेकिन आपने 7 रुपीज़ के अंदर अगर लाइफ बचाने की सोच ली और आपको लोगों तक पहुंचा दी बात, तो उसके लिए हम भी शुक्रगुजार हैं। यकीनन जिसकी ज़िंदगी बनेगी वो तो दुआ आपको देगा ही। मैं भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये दरखास्त करता हूं कि हमारी इस मुहिम को जो है आगे बढ़ाएं और इसमें आम जनमानस तक पहुंचाने में आपका भी बहुत बड़ा रोल है। बहुत बहुत धन्यवाद।